दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी 12 जुलाई से शुरू होने जा रही है। उसमें आप प्रथम पेपर को अब किस तरीके से मैनेज करें, अंतिम 20 दिनों में आप क्या पढ़े हैं और किस तरीके से पढ़े हैं कि आप पहले पेपर में बहुत अच्छा करके आ जाओ। तो इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 4-5 मिनट में अपन पूरी बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, प्रथम पेपर की बात करें तो आप सभी को पता है अधिकतम अंक यानी 200 है, 2 घंटे की आपको अवधि है और 100 प्रश्न इसमें होंगे। ये तो आप सभी को पता ही है क्योंकि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपन बात करें इसमें तो यहाँ पर आप देखिए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और यहाँ पर लिखा है सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान राज्य व्यवस्था। तो ये जो पूरा मैटर है आपका 40 प्रश्न है इसमें कुल मिलाकर, यानी 40% का मैटर आपका है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान राज्य व्यवस्था। यह 40% मैटर है। तो अब आपको इन जो आपके ये सब्जेक्ट है इनको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, इनकी अपन बात करें तो पहले बात करते हैं राजस्थान भूगोल की। देखिए भूगोल में लगभग बात करें तो 10 से 11 टॉपिक ही है, 10 टॉपिक है लगभग, और 10 टॉपिक में से 10 प्रश्न आपके आ रहे हैं। और भूगोल की बात करें तो भूगोल के ज़्यादा डीप प्रश्न अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि बड़ी जो आपके पास जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं या गाइड पढ़ रहे हैं वो आपको अब छोड़ देनी है, क्योंकि भूगोल की चाहे कैसी भी गाइड है कम से कम बात करें तो 150 प्लस पेज से कम है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कलाम पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर या फिर अपने भी जो जो टेलीग्राम चैनल है के आर एग्जाम वॉरियर का, उसमें मैंने डाल रखी है राजस्थान भूगोल की जो शॉर्ट नोट्स कलाम वाला दिए हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट ग्रेड में जितने भी प्रश्न आए थे उन शॉर्ट नोट्स में से आ गए थे। तो आपको क्या करना है कि वो भूगोल वाले नोट्स आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है और आपने खुद के हाथ से बनाए हुए हैं तो फिर कोई शॉर्ट नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पढ़ते रहिए। बाकी लगभग 30 से 40 पेज में वे नोट्स हैं, आप पढ़ लेना, लगभग 10 के 10 प्रश्न उनमें से आ जाएंगे। इतिहास की बात करें राजस्थान इतिहास की, तो देखिए राजस्थान इतिहास भी कम से कम बात करें तो गाइडों में 200 प्लस पेज में है। तो और इतना बड़े सब्जेक्ट का अब आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसके लिए भी आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ज़रूरी है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो यह अपन बात करें इन जो इतिहास वाले भाग की है इसके भी कलाम पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है या अपने चैनल में डाले हुए हैं। जो स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में था वही सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। और कला संस्कृति की बात करें तो ये भी 200-250 पेज से कम है नहीं, और इसके भी शॉर्ट नोट्स वहाँ पर डाल रखे हैं। यानी ये जो 3 भाग है आपके 30 नंबर का मैटर है, और इसके तीनों भाग के अपने टेलीग्राम चैनल में शॉर्ट नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से आप निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से अंतिम समय में आप 2 बार कम से कम इन नोट्सों का रिवीजन कर सकते हैं। तीनों ही अपन बात करें तो लगभग 30-30 पेज के हैं, यानी 90 पेज में ये शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपको 600 पेज पढ़ने पड़ रहे थे वहाँ पर आप 30-30-30 यानी 90 पेज में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं आराम से 20 दिनों में 2 बार। और राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करें तो इनके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके खुद के बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम कीमत में राजस्थान राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं, दोनों ही भाग 40 रुपये में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बाकी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में आप जो गाइड या बुक पढ़ रहे हैं वो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज होता है और 2 सब्जेक्ट फिर आपको मैनेज करने होते हैं। तो यह 40 नंबरों के मैटर की बात होगी। अब बात करते हैं राजस्थान समसामयिक की। समसामयिक के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कलाम पब्लिकेशन की जो बुकलेट्स हैं मार्च, अप्रैल और मई 3 ही पढ़नी है, और तीनों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कहीं से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। वे पढ़ लीजिएगा, पूरे पूरे प्रश्न उनमें से आ जाएंगे, लेकिन करंट को आपको डीप पढ़ना है और प्रत्येक लाइन को याद करना होगा, क्योंकि करंट थोड़ा टफ आ रहा है। बाकी देखिए गणपत सिंह सर की जो बुक आ रही है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से भी आपका करंट कवर हो जाएगा। तो ये होगी बात करंट की। अब बात करते हैं भारत और विश्व सामान्य ज्ञान की।
यह आपका 30 नंबर का मैटर है। तो इसमें 30 नंबर में क्या क्या है, 5 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन का मैटर है। तो इसमें बात करें अपन तो 5 क्वेश्चन तो आपके विश्व भूगोल के आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके भारत भूगोल के आ जाएंगे। तो ये हो गए 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न आपके आ जाएंगे कुल मिलाकर बात करें इसमें भारतीय संविधान के, ये हो गए 20 प्रश्न, 5 प्रश्न विदेश नीति के और 5 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो इस भाग के लिए भी अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो बहुत ही अच्छा कर पाओगे आप, नहीं है तो फिर आपके लिए यहाँ पर भी समस्या होगी, क्योंकि आप ये भी पोर्शन काफ़ी बड़ा है, रिवीजन नहीं कर पाओगे। बाकी आपको क्या करना है, इस भाग के लिए भी शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं। संविधान वाले की बात मैंने पहले कर दी है, आप हमसे परचेज कर सकते हैं। विश्व वाले भाग में भी जैसे इकोनॉमिक्स वाले या टफ टॉपिक है उसकी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी देखिए आपकी जो विदेश नीति वगैरह है वो भी हम साथ में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो लगभग बात करें तो 20 प्रश्नों का मैटर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी वाले मैटर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आपको पढ़ना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि विश्व वाले भाग में भी आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे अंतिम समय में, क्योंकि सेकंड पेपर साथ में है तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आपके पास अब शॉर्ट नोट्स नहीं है और आप परचेज भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो मैटर पढ़ रहे थे उसमें जहाँ आपने अंडरलाइन किया है वे आप पढ़ लीजिएगा, आप आराम से अच्छा करके आ जाओगे। फिर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का, तो शिक्षा मनोविज्ञान का 20 नंबर का मैटर है, यानी 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर का मैटर है। तो इसके लिए भी अंतिम समय में आपको किस तरीके से अध्ययन करना है, जो जैसे बुद्धि लब्धि वाला पोर्शन है, जैसे बुद्धि है और व्यक्तित्व है, या फिर जैसे इसमें दिगम वाले भाग में है मनोसंज्ञानात्मक विकास वाला भाग है, जहाँ से आपको लग रहा है, और पिछले जो प्रश्न पत्र है जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जैसे एरिक्सन वाले से है वगैरह से, तो उनको एक बार आप आराम से रिवीजन के रूप में देख लेना, जो भी आपके पास गाइड वगैरह है उनमें से, क्योंकि गाइडें भी बहुत बड़ी आती है। शिक्षा मनोविज्ञान में भी कम से कम 200 पेज की गाइडें आ रही हैं, तो उसमें भी अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बात है प्रथम पेपर के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। जहाँ तक हो सके मेरा यही कहना है कि अंत में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो आपकी परीक्षा में बहुत फ़ायदा करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप रिवीजन में थोड़ी समस्या होगी। बाकी देखिए अगर आप शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं है और नहीं प्रोसेस करना चाहते हैं, जो भी आप मैटर पढ़ रहे हैं उसमें जो आपको लग रहा है कि मेरे को याद कम हुए हैं या कठिन पोर्शन लग रहा है, उसका आप ज़रूर अंत में 1-2 बार रिवीजन अब कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। प्रथम पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर भी आपको मैनेज करना होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो 18-19 दिन ही बचे हैं। तो आपको अपना यूँ कहें कि सिलेक्शन की आपको शुभकामनाएं, अच्छे से परीक्षा आपको देनी है, इधर उधर अब भटकाव नहीं आना चाहिए। जो भी आपके पास सामग्री है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।